हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम कार्यपत्रक शुरू करते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रक संख्या है 1, जो SCERT द्वारा दी गई है। ये हिंदी रीडिंग अभियान के अंतर्गत कार्यपत्रक है, जो कि कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आज का हमारा थीम है मेरा परिवार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियां सुनाता है? कहानियां सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मजेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। देखिए क्या है कहानी। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसने उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि वह पूरे क्या है उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और इसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहां वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया। तो अच्छी लगी आपको कहानी? प्रश्न 1, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, सरोज हमेशा क्या सपना देखती थी। तो देखिए क्या है, सरोज हमेशा यही सपना देखती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर पर अपनी क्या है सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। तो क्या सपना देखती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। अगला प्रश्न है, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई। तो क्यों हो गई सरोज उस घर को देखकर? देखिए, वह उस घर को देखकर नाराज इसलिए हो गई क्योंकि निराश इसलिए हुई क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। तो वह निराश क्यों हुई? क्योंकि उस पूरे जो घर है उस पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त कहानी की उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो शीर्षक है जैसे आपको जो ये कहानी लगी कि किस बारे में है, तो इसका आपको शीर्षक देना है। जैसे मुझे लगता है ये कहानी है मेरा प्यारा घर। मेरा प्यारा घर की अपने प्यारे घर की बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी इस बारे में है तो आप वो ही क्या है शीर्षक दे सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, हमें ऐसा लग रहा है ये वाला खरगोश जो है कुछ ये कीमती चीज लेकर भाग रहा है और इनके पीछे शिकारी पड़ गया है। तो ये खरगोश
इस खरगोश को कहता है कि जल्दी भागो, शिकारी हमारे पीछे आ रहा है। और यहाँ पर ये खरगोश कहता है हाँ, मैं तेज भाग रहा हूँ या तेज भागने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कोई और संवाद या बातचीत भी इनकी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कहानी पढ़ने से उनकी सोचने व समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।